नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर चंबल के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरा बुधवार को मुरैना के चंबल राजघाट पुल से शुरू हुआ। खास बात यह रही कि सिंधिया समर्थक शिवराज के मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सिंधिया के स्वागत के लिए मुरैना पहुंचे। मुरैना से ग्वालियर तक का 65 किलोमीटर का सफर सिंधिया ने एक रोड शो के जरिए तय किया। 500 से अधिक जगहों पर उनके स्वागत के लिए गेट लगाए गए, भारी भीड़ भी जुटाई गई। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वैसे सिंधिया का अपने घर ग्वालियर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से रोड शो करके पूरे लाव लश्कर के साथ अपने घर आना जरूर अटपटा सा लग सकता है, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं चल रहा है। लेकिन सिंधिया समर्थकों की अगर माने तो ये उनका केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एक तरह से पहला ग्वालियर दौरा है। एक तरह से इसलिए क्योंकि पिछले दिनों ग्वालियर चंबल में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई। सिंधिया उस समय ग्वालियर आए, उस समय वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे, लेकिन बाढ़ की तबाही की वजह से उनका इस तरह से स्वागत सत्कार नहीं किया जा सका। तो सिंधिया के इस दौरे की क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है? थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई। हम उनसे इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। शहडोल के पपोंद कस्बे में गणेश पंडाल में बार बालाओं ने आइटम नंबर्स पर जमकर ठुमके लगाए। इस डांस का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो 20 सितंबर का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि वीडियो में स्थानीय विधायक समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौके पर दिख रहे हैं। मंगलवार को इंदौर में 9 नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि कुछ कर्मचारियों का गणेश जी की प्रतिमा को कूड़े कचरे की तरह फेंकने का एक वीडियो वायरल हो गया था। अब देखना होगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गणेश पंडाल में बार बालाओं के डांस का लुत्फ उठाने वाले विधायक पर क्या एक्शन लेती है। धार जिले के कुंडी गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक लड़के और 2 लड़कियों की पिटाई लगा रहे हैं और उनके गले में टायर डाल के उनको घुमा रहे हैं। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना 12 सितंबर की है, जब एक गुजरात को भागने वाला प्रेमी जोड़ा वापस कुंडी गांव पहुंचा। गांव वालों ने जोड़े के साथ साथ उनकी मदद करने वाली एक युवती को भी सजा दी। राजगढ़ पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 14 लोगों पर एक 22 साल की महिला को अगवा करने के बाद उसके साथ गैंग रेप करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसे राजगढ़ से राजस्थान और फिर गुजरात ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए अपने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पिता से 10 लाख रुपए और 2 बीघा जमीन की फिरौती मांग रहे थे। रीवा में असामाजिक तत्वों ने 50 से अधिक गायों को पानी से लबालब भरी एक नहर में धकेल दिया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को खबर की गई और उसके बाद गायों को पुलिस, होमगार्ड और पशुपालन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। गायों को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 3 घंटे चला। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर गायों को नहर में किसने धकेला। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंदसौर में डेंगू के कुल मरीज 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं और जिले भर में अभी 143 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 2 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। रतलाम में डेंगू के 11 नए मरीज सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 337 तक पहुंच गई है। विदिशा में 5 नए मामले सामने आए हैं और जिले में कुल मरीजों की संख्या 42 हो गई है। गुना जिले में भी डेंगू के 8 मरीज सामने आए हैं।
और अब बारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रशीद किदवई। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, बैक टू बैक 2 दौरे हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के, पहले जन आशीर्वाद यात्रा और अब ग्वालियर में ये रोड शो। सर, पिछले कई सालों से हम अगर देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवराज सिंह के अलावा किसी दूसरे बड़े पॉलिटिशियन पर स्पॉटलाइट है। ऐसा कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके बहुत सारे माने हैं जो दौरे हो रहे हैं। इस दौरे का पहली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को फर्स्ट अमंग इक्वल्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी बराबर या उनकी टक्कर का कोई नहीं है। और 2019 में जो लोकसभा की जो उनकी हार हुई थी, जिसके कारण बाद में उन्होंने पार्टी भी बदली, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर चंबल रीजन के सिर्फ वही एक छत्रप है, उनके बराबर कोई नहीं है। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं तो उनके सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सिंधिया घराना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे बड़ा कोई नहीं। अच्छा सर, जैसे वहां पे जो यूजुअल उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो शिवराज सिंह कैबिनेट में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में उनके साथ थे, वो लोग तो थे ही थे, लेकिन जैसे आपने कहा नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना में उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हैं तोमर साहब। तो कोई नया समीकरण बीजेपी में हो रहा है, कोई नई परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? देखिए, बड़ा दिलचस्प दौर है भाजपा का। भाजपा बहुत मजबूत है देश में, प्रदेश में। तैयारी 24 और उसके बाद की हो रही है। तो अगर हम अमित शाह का अगर हम किरदार देखें तो अमित शाह की भी एक अपनी टीम तैयार हो रही है और उस टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर जैसे लोग बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 22 और 24 में हम देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बहुत कद्दावर नेता बन के उभरेंगे और बाकी लोग जो राज्य के अभी जो हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, जो केंद्र में मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, वो सब उनके सामने बौने नजर आएंगे। सर, एक फाइनल सवाल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में गए तो उस समय कांग्रेसी जो पीछे रह गए वो तंज कसते थे उनके ऊपर कि जो इनका स्टाइल है, जिस तरह का ये स्टाइल है, जो आज भी उन्होंने ग्वालियर में दिखाया, इस तरह से रोड शो किया, स्वागत हुए, बैनर्स लगे, तो वो ये सब बीजेपी में करके दिखाएं। लेकिन वो तो सब करके दिखा रहे हैं बीजेपी में, इसी तरह से हो रहा है। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, बहुत शिद्दत से वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। पार्टी बदल गई हो, लेकिन उनकी जो मान सम्मान है, उनके परिवार का जो स्थान है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधियाज खुद अपने आप में शख्सियत हैं, कोई भी पार्टी भले ही हो जिसमें वो रहते हों। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।